सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और पहला पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 1। सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे। प्यारो, हम पिछले कई महीनों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से अध्ययन कर रहे हैं। 5वां अध्याय में खास तौर से यीशु मसीह ने अपने पीछे हो लेने वालों का सिद्धांत के बारे में बताया कि वो कितना विभिन्न शिक्षा इस सिद्धांत का पीछे हो लेते हैं जो यहूदी धर्म के नेताओं का सिद्धांत से फर्क है। और 6 अध्याय में खास तौर से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का आचरण, उनका जो व्यवस्था का अभ्यास यहूदी धर्म के नेताओं के आचरण और अभ्यास से विभिन्न होगा या ऊंचे श्रेणी का होगा। इसलिए पहला पद में पढ़ते हैं, सावधान रहो। एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। तुम अपनी धार्मिकता के कार्य, मतलब तुम्हारा आध्यात्मिक कार्य, तुम्हारा धार्मिकता का कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। जैसा आज भी हम देखते हैं, उन दिनों में खास तौर से यहूदियों का धर्म का कार्य ऐसा एक दिखावट का कार्य था। मनुष्यों को प्रसन्न करना, मनुष्यों को दिखाना, मनुष्यों का आदर सम्मान पकड़ना ही उनका उद्देश्य था। 6 अध्याय का 2 पद से लेके 18 पदों में प्रभु यीशु मसीह 3 उदाहरण उनके सामने रखते हैं। उनका जो दान धर्म के बारे में, उनका प्रार्थनाओं के बारे में, उनका उपवास के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि वे मनुष्यों का आदर सम्मान के लिए दान देते हैं, मनुष्यों का आदर सम्मान के लिए प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए उपवास कर। इसलिए वो दान देते समय गलियों में जाते हैं और वो तुरही बजाते हैं, सबको सुनाते हैं और दान देते हैं। प्रार्थना करते हैं तो गलियों में जाते हैं, लंबी प्रार्थना करते हैं, मीठी मीठी शब्दों में प्रार्थना करते हैं। उपवास करते हैं तो अपने आप को बहुत दुखी दिखाते हैं, उदास दिखाते हैं, म्लान मुंह दिखाते हैं कि वो बहुत भूखा है, उपवास किया है। यीशु मसीह बार बार कहते हैं, उन पाखंडियों के समान मेरे पीछे हो लेने वाले मेरे शिष्य नहीं बनना चाहिए। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में बार बार इस प्रकार के सुसमाचार में हम देखते हैं यहूदियों का जो कपटता का धार्मिकता बार बार प्रभु यीशु मसीह उसके खिलाफ बात करते हैं। खास तौर से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय का 5वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। 13वां पद में, हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों तुम बरहाय। बार बार ये 23वां अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार का दिखावट का धार्मिकता का कार्य करने वालों के ऊपर हाय कहते हैं। और यीशु मसीह कई प्रकार का रूपकों का इस्तेमाल करके बताते हैं कि वे खमीर के समान है। मत्ती 23 का 27वां पद मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूने से पोती हुई खबरों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी है। और मत्ती का 7 का 15 भी पढ़ता हूं मैं आपके लिए। मत्ती 7 का 15 में उनको तुलन करते हैं। अब देख लीजिए, वहां इन लोगों के बारे में लिखा है, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे भाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। कितना खतरनाक परिस्थिति के संबंध में यीशु मसीह सूचना देते हैं। पुराने नियम का यहूदी लोगों का पराजय भी यही था।
जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के वचन को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि यहूदी लोगों को बिंदुआई में जाने का भी मुख्य कारण कि उनका आध्यात्मिक या धार्मिक सेवकाई केवल दिखावट का बन गया। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, परमेश्वर का वचन को पूरा करना, ये उनका उद्देश्य नहीं था, केवल एक दिखावट की सेवकाई। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, यशायाह के पुस्तक उसका पहला अध्याय 11वां पद से लेकर हम पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं? मैं बैलों, भेड़ों अथवा बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। 12वां पद, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदे? 14वां पद, मैं तुम्हारे नए चांद के पर्वों और ठहराए हुए त्योहारों से घृणा करता हूँ, वे मेरे लिए बोझ बन गया है। देखिए, जब मनुष्य धार्मिक सेवकाई, आध्यात्मिक सेवकाई परमेश्वर को दिखाने के बदले मनुष्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखावट का कार्य करते हैं, वो एक शो बन जाते हैं, परफॉर्मेंस बन जाते हैं, एक नाटक बन जाते हैं। मनुष्य बाहर से शाबाशी बोलेगा, बढ़िया भाषण, बढ़िया गाना, बढ़िया कार्यक्रम कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो अंतःकरण को देखता है, परमेश्वर जो गुप्त बातों पर जांचते हैं, उनको प्रसन्नता नहीं आएगा। यीशु मसीह सुसमाचार में ये भी कहा, तो मनुष्यों का परंपरा पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन को तोड़ते हैं। प्यारो, जब हमारी जिंदगी, आध्यात्मिक जिंदगी और सेवकाई, चाहे प्रार्थना हो, चाहे गीत हो, चाहे कोई भी प्रकार की सेवकाई, हमारा मसीही जीवन ही हो, लोगों को दिखाने के लिए जब करेंगे तो हमारा लक्ष्य लोगों का प्रसन्न करना जब हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हृदय का प्रसन्नता, परमेश्वर की महिमा, ये हम भूल जाते हैं। वास्तव में यीशु के पीछे हो लेने वाले सच्चे मसीह विश्वासी का मसीही जीवन का स्वभाव इस प्रकार है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए वो परिश्रम नहीं करते हैं। प्रेरित पौलुस का 2 वचन को मैं आपके सामने जल्दी पढ़कर सुनाता हूँ। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार कहते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरा करो। पहली तसलोनी उसका 2 अध्याय 4 और 6 पद भी पढ़ता। यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं परंतु हृदयों के जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं। पौलुस ने क्या बोला, हमारा प्रयास मनुष्यों को प्रसन्न करना ये नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना जो हमारे हृदयों को जांचते हैं। देखो 6 पद में क्या लिखा, ना हमने मनुष्यों से ना दूसरों से प्रशंसा चाही। प्रेरित पौलुस की सेवा का ऐसा था। मनुष्य क्या सोचते हैं, मनुष्य का आदर कैसा मिलेगा, सम्मान कैसा मिलेगा, प्रशंसा कैसा मिलेगा, ये हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए। सावधान रहो, तुम्हारा धार्मिकता का काम दिखाने का, दिखावट का ना करो। यदि ऐसा करेगा तो स्वर्गीय पिता की ओर से कोई प्रतिफल नहीं पाए। प्रभु हमें सहायता करे, हम कपटता के विश्वासी नहीं, दिखावट के विश्वासी नहीं, सच्चे विश्वासी। क्या हमको देखकर यीशु बोलेगा, हे पाखंडियों? क्या हमारी मसीही जीवन और सेवागाई को, आध्यात्मिक कार्यक्रम को देखकर यीशु मसीह बोलेंगे ये केवल दिखावट है, ये तो केवल व्हाइट वॉश किया हुआ खबर है, अंदर गंदगी है, वास है, ये तो भेड़िया है, अंदर भेड़ियों का स्वभाव है, केवल वेश है भेड़ का? हमारी असली परिस्थिति क्या है, जांचने के लिए प्रभु सहायता करें। सच्चे ईमानदार विश्वासी यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला सच्चे ईमानदार विश्वासी हो, जो परमेश्वर का आदर सम्मान कोसता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए काफी है। स्वर्गीय परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा ही उसकी कामना है। उसी प्रकार का सच्चे मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।